एक बहुत ही आम मिथक है कि आईटी प्रोफेशनल्स और कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए तो भाई सरकारी नौकरियां होती ही नहीं हैं, बस प्राइवेट सेक्टर में ही धक्के खाने पड़ते हैं। लेकिन राजस्थान में एक ऐसा विशाल रिक्रूटमेंट ड्राइव आया है जिसने इस मिथक के सचमुच टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। इस एक्सप्लेनर में हम आरएसएसपी कंप्यूटर अनुदेशक 2026 भर्ती का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं। ये सच में एक ऐसा मौका है जिसका लाखों लोगों को सालों से इंतजार था। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधे डेटा और फैक्ट्स पर आते हैं और समझते हैं कि आखिर ये भर्ती इतनी बड़ी गेम चेंजर क्यों है। ठीक है, तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया में गहराई से गोता लगाते हैं। आज के हमारे इस एक्सप्लेनर के मुख्य विषय ये रहे। पहला, सरकारी आईटी सेक्टर में एक दुर्लभ अवसर। दूसरा, असल में इसके लिए कौन आवेदन कर सकता है। तीसरा, परीक्षा पैटर्न का सटीक विश्लेषण। चौथा, 40% का वो सख्त नियम जो बहुत भारी पड़ता है। पांचवा, सिलेबस का वेटेज और हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। और छठा, याद रखने योग्य कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तिथियां। भाग 1, सरकारी आईटी सेक्टर में एक दुर्लभ अवसर, मिथकों को तोड़ना। आईटी सेक्टर में आमतौर पर हर कोई बस प्राइवेट कंपनियों की तरफ ही देखता है, लेकिन इस भर्ती का जो स्केल है ना, वो इसे टेक ग्रेजुएट्स के लिए एक सच्चा सुनहरा अवसर बनाता है। ये नंबर देखिए, 3951। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये कुल रिक्तियां हैं जिन्हें 2 हिस्सों में बांटा गया है। 3629 पद बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए हैं जो पहली से 10वीं कक्षा तक पढ़ाएंगे, और 322 पद सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए हैं जो 11वीं और 12वीं के छात्रों को गाइड करेंगे। केवल कंप्यूटर साइंस के लिए इतनी सारी सरकारी नौकरियों का एक साथ आना वाकई बहुत ही रेयर है। अब इस स्लाइड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें प्रवेश की शून्य बाधाएं हैं। आमतौर पर केवीएस या एनवीएस जैसी सरकारी टीचिंग जॉब्स में क्या होता है, बीएड की डिग्री अनिवार्य होती है, राइट। लेकिन यहाँ बीएड की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। ना ही कोई इंटरव्यू राउंड है, ना ही लंबे लंबे उत्तरों वाला कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर देना है। और सबसे बड़ी बात, ये केवल राजस्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे भारत से कोई भी योग्य उम्मीदवार इसके लिए आवेदन कर सकता है, बिल्कुल ओपन फॉर ऑल। भाग 2, असल में कौन आवेदन कर सकता है, योग्यता और लाभ। चलिए अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं कि इसके लिए फॉर्म कौन कौन भर सकता है। मजे की बात यह है कि उम्र की सीमा 18 से 40 वर्ष तय की गई है और इसकी गणना 1 जनवरी 2027 तक होगी। मतलब तकनीकी रूप से एक बहुत बड़ा वर्ग इसके लिए एलिजिबल है। और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसे बेसिक और सीनियर पदों के लिए एकदम साफ बांटा गया है। बेसिक पद के लिए ध्यान दीजिए, सिर्फ कंप्यूटर साइंस या आईटी ही नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स यानी ईसीई और इलेक्ट्रिकल यानी ईई ब्रांच से बीटेक करने वाले भी योग्य हैं। इसके अलावा बीसीए, बीएससी आईटी या फिर 1 साल का पीजीडीसीए करने वाले भी आवेदन कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ सीनियर पद के लिए मास्टर डिग्री का होना अनिवार्य है, जैसे एमटेक, एमसीए या एमएससी। सरकारी नौकरी का सबसे बड़ा चार्म तो उसकी आर्थिक सुरक्षा ही होती है ना। यहाँ शुरुआत में 2 साल का एक प्रोबेशन पीरियड होगा, लेकिन जैसे ही ये 2 साल पूरे होंगे, बेसिक इंस्ट्रक्टर की अनुमानित ग्रॉस सैलरी लगभग 46 से 48 हज़ार रुपये के बीच हो जाएगी और सीनियर इंस्ट्रक्टर की सैलरी सीधे 60 से 62 हज़ार रुपये के ब्रैकेट में आ जाएगी। ये लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए बहुत ही शानदार है। भाग 3, परीक्षा पैटर्न का विश्लेषण। 1 दिन 2 पेपर। चलिए अब उस असली अखाड़े की बात करते हैं जहां ये जंग लड़ी जाएगी। एग्जाम वाले दिन का माहौल कैसा होने वाला है। परीक्षा का दिन काफी थका देने वाला होगा क्योंकि दोनों पेपर एक ही दिन में निपटाए जाएंगे। शुरुआत होगी पेपर 1 से जो 2 घंटे का होगा और इसमें 100 अंकों के लिए एप्टीट्यूड, जनरल साइंस और राजस्थान का जीके पूछा जाएगा। इसके बाद मिलेगा 2.5 घंटे का एक लंबा रेस्ट ब्रेक और फिर शुरू होगा पेपर 2। ये भी 2 घंटे और 100 अंकों का होगा, लेकिन ये पूरी तरह से कंप्यूटर साइंस और पेडागोजी पर केंद्रित होगा। ओएमआर शीट को लेकर एक बहुत ही सख्त नियम जुड़ गया है जिसे ऑप्शन ई कहते हैं। ये नकल रोकने के लिए है। अगर किसी सवाल का जवाब नहीं आता तो उसे खाली छोड़ने के बजाय ये 5वां विकल्प भरना अब अनिवार्य है। अगर किसी ने 10% से ज्यादा ओएमआर शीट पूरी तरह से खाली छोड़ दी बिना ऑप्शन ई भरे तो उसे तुरंत प्रभाव से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। भाग 4, 40% का सख्त नियम, वो शर्त जिसने सीटें खाली छोड़ दी। अब इस पूरे एक्सप्लेनर के सबसे जरूरी और सबसे बड़े ट्रैप पर आते हैं। ये वो जाल है जिसने पिछली बार अच्छों को फंसा लिया था। तो यहां सबसे अहम मुद्दा यह है कि सिर्फ टोटल स्कोर अच्छा लाना काफी नहीं है। नियम बिल्कुल पत्थर की लकीर है। हर एक उम्मीदवार को पेपर 1 और पेपर 2
दोनों में अलग अलग कम से कम 40% अंक लाने ही होंगे। अगर रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो ये सीमा 35% है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि दोनों पेपर का औसत निकाल कर पास हो जाएं। ये 40% का नियम कितना खतरनाक है। इसे ऐसे समझिए कि 2022 की भर्ती में 2.5 लाख से ज्यादा आवेदन आए थे, लेकिन फिर भी बेसिक इंस्ट्रक्टर की 3050 और सीनियर की 50 से ज्यादा सीटें बिल्कुल खाली रह गईं। कोई योग्य उम्मीदवार ही नहीं मिला। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग दोनों पेपरों में अलग अलग 40% का वो मिनिमम कट ऑफ ही पार नहीं कर पाए। भाग 5 सिलेबस का वेटेज और रणनीति, डेटा आधारित रोड मैप। अब जब हमें ये डरावना सच पता चल गया है तो ये साफ है कि हमें हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना होगा। चूंकि वैकेंसी हजारों में है और वो 40% का नियम बहुत से लोगों को रेस से ही बाहर कर देगा, इसलिए कट ऑफ बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाने वाली। ऐतिहासिक डेटा के आधार पर अगर 200 में से 120 से ज्यादा अंक सुरक्षित कर लिए जाएं तो शॉर्टलिस्ट होने की गारंटी लगभग पक्की मानी जा सकती है। और ये डेटा शानदार तरीके से दर्शाता है कि आखिर आंख बंद करके हर टॉपिक को रटना क्यों बेवकूफी है। 2022 के पेपर में देखिए, अकेले डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम यानी डीएसए से 12 सवाल, प्रोग्रामिंग से 11 और कंप्यूटर नेटवर्क से 10 सवाल आए थे। मतलब अगर कोई समझदार उम्मीदवार है तो वो सबसे पहले इन हाई वेटेज वाले विषयों को ही पक्का करेगा। इस भारी भरकम सिलेबस को मैनेज करने के लिए स्रोत सामग्री कुछ बेहतरीन टेक ड्रिवन टूल्स की सलाह देती है, जैसे गोल्ड स्लाइडर, जो एक ऐसा टूल है जो गैर जरूरी टॉपिक्स को हटाकर सिर्फ वही सिलेबस फिल्टर करता है जो परीक्षा के लिए सबसे जरूरी है। साथ ही एक एआई लीडर बोर्ड जो ये बताता है कि बाकी प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले तैयारी कैसी चल रही है। और सबसे जरूरी एग्जाम पैटर्न मॉक्स, जो बिल्कुल उसी 2 घंटे के पेपर, 2.5 घंटे के ब्रेक और फिर 2 घंटे के पेपर वाले असली माहौल को दोहराते हैं। भाग 6 याद रखने योग्य महत्वपूर्ण तिथियां, आपकी तैयारी की टाइमलाइन। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर आते हैं। सारी रणनीतियां धरी की धरी रह जाएंगी अगर इन डेडलाइंस को सीरियसली नहीं लिया गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह सब कैसे एक साथ जुड़ता है। आवेदन प्रक्रिया 25 मई 2026 से शुरू होगी और 23 जून को खत्म हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, परीक्षा की तारीखें पहले से फिक्स हैं। 22 अगस्त को सीनियर इंस्ट्रक्टर और 23 अगस्त को बेसिक इंस्ट्रक्टर का एग्जाम है। सीधे सीधे कहें तो तैयारी के लिए सिर्फ 3 महीने का समय बचेगा। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टालमटोल की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो अब सब कुछ शीशे की तरह साफ है। एग्जाम की तारीखें तय हैं, 3951 रिक्तियां सामने हैं और 40% वाले नियम का वो खतरनाक जाल भी एक्सपोज हो चुका है। ऐसे में इन 3951 सीटों में से किसी एक को अपने नाम करने के लिए सबसे पहला और ठोस कदम क्या होना चाहिए, ये सोचने का और तुरंत एक्शन लेने का समय है। इस एक्सप्लेनर को हम यहीं विराम देते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।